आज से करीब 8 से 10 साल पहले अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट का खाना खाना था तो आपको उस रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू आज, अगर आपको कोई भी रेस्टोरेंट का खाना चाहिए तो आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ऑनलाइन डिलीवरी मंगा सकते हैं थ्रू जोमेटो। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से सब लोगों ने कम से कम एक बार तो जोमेटो से खाना मंगाया ही होगा। तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि जोमेटो इससे पैसे कैसे कमाता है या फिर जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। जोमेटो नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी ने ये ऐलान किया कि वो अब 10 मिनट के अंदर खाना आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। आपने अपने यूजर से बात की, जैसे बेनिफिशियल में ये भी दिया था कि विल डिलीवर एटलीस्ट 40 to 50% ग्रोथ, राइट। तो उसमें 40 to 50% ग्रोथ अपने आप में इंप्रेसिव है, इतनी ग्रोथ आना। जोमेटो 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 जोमेटो। चलिए पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जोमेटो का पहले नाम जोमेटो नहीं बल्कि फूडी बे था और इसे बनाया गया था बाय 2 IIT ग्रेजुएट्स दीपेंद्र गोयल एंड पंकज इन जुलाई 2008। ये आइडिया पहले दीपेंद्र को आया था जब उसके दोस्त उसे कंटिन्यूअसली दूसरे रेस्टोरेंट्स का पेपर लीफ मेन्यू मांगते थे और फिर दीपेंद्र को आइडिया आया कि हम इस मेन्यू को ऑनलाइन लेके जाए, यानी इसका एक डिजिटल ऐप बनाए जिसमें लोग डिफरेंट रेस्टोरेंट का मेन्यू एक साथ देख सकते हैं और इससे लोगों को इजी एक्सेसिबिलिटी मिलेगी उस रेस्टोरेंट के मेन्यू को। ये आइडिया के साथ उन्होंने फूडी बे को बनाया था। जी हाँ, आपने सही समझा। जोमेटो या फिर फूडी बे पहले एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं, बस एक डिजिटल ऐप था जिसमें दूसरे रेस्टोरेंट्स का मेन्यू दिखता था। और सिर्फ 9 महीनों में ये कंपनी दिल्ली में सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बनी और फिर बाद में ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अदर सिटीज में भी अपने डिजिटल ऐप के सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। और फिर साल 2010 में इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया फ्रॉम फूडी बे टू जोमेटो। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि फूडी बे के जो लास्ट के 4 लेटर थे वो थे EBAY, ईबे, और ये रिजेबल करते थे एक और कंपनी ईबे से। तो लीगल इश्यूज ना हो इसलिए इस कंपनी का नेम चेंज कर दिया गया फ्रॉम फूडी बे टू जोमेटो। और उसी साल इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स मिले फ्रॉम एंजल इन्वेस्टमेंट्स। और साल 2012 में जोमेटो ने अपना एक्सपांडेशन इंटरनेशनली भी किया इन कंट्रीज सच एज UK, साउथ अफ्रीका, कतर, न्यूजीलैंड, ब्राजील एक्सेट्रा। और फिर साल 2015 में इन्होंने फूड डिलीवरी बिजनेस भी इसी में स्टार्ट किया, यानी कंपनी शुरू होने के करीब 7 साल के बाद इन्होंने फूड डिलीवरी बिजनेस चालू किया। और इसी साल यानी 2015 में जोमेटो ने इंडिया में गोल्ड भी लॉन्च किया। ये वो गोल्ड नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है और जो भी लोग ये सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड ड्रिंक्स मिलेंगे उनके ऑर्डर के साथ। और उसी साल जोमेटो ने लॉन्च किया हाइपर प्योर डायरेक्टली कनेक्ट करता है फार्मर्स और रेस्टोरेंट को और इसी की वजह से रेस्टोरेंट्स को फ्रेश सप्लाई मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। अब बात करते हैं कि जोमेटो पैसे कैसे कमाता है। जोमेटो के पैसे कमाने के बहुत सारे वेज है। जोमेटो का सिर्फ एक रेवेन्यू नहीं है बल्कि बहुत सारे रेवेन्यूज है। एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला एडवर्टाइजिंग। जोमेटो पार्टनर करता है रेस्टोरेंट के साथ टू प्रमोट देयर फूड, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन। और जोमेटो चार्ज करता है कमीशन फॉर प्लेइंग देयर एड्स डायरेक्टली ऑन देयर फीड। इसे आप रिलेट कर सकते हो, जैसे ही आप YouTube खोलते हो तो YouTube का एल्गोरिथम आपको कुछ वीडियोस और शॉर्ट्स फीड करता है। कुछ उसी तरह जोमेटो में जब आप जोमेटो ऐप खोलते हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं अपने फीड में। ये सारे रेस्टोरेंट जोमेटो को पे करते हैं सो दैट देयर एड्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन देयर ऐप फर्स्ट व्हेन समबडी ओपन्स देयर ऐप। और यही सबसे मेजर रेवेन्यू है ऑफ जोमेटो। दूसरा है फूड डिलीवरी। जोमेटो चार्ज करता है एक कमीशन फीस फॉर द रेस्टोरेंट जो यूज करते हैं उनके डिलीवरिंग नेटवर्क्स को। और ये जो फीस है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू द बिजनेसेस एंड सप्लायर्स। और ये जो कमीशन है वो सारे लोकेशंस के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल में लिखा था कि जोमेटो पिछले 2 सालों से रेस्टोरेंट से 18 to 25% तक का कमीशन लेता है। इसका मतलब हुआ अगर आप 500 रुपए का खाना मंगाते हो किसी एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट से फ्रॉम द जोमेटो ऐप तो जोमेटो उन्हें 90 रुपीज से लेकर 125 रुपीज तक चार्ज करता है फर्दर कमीशन। तीसरा है जोमेटो किचन। जोमेटो क्लाउड किचन सर्विसेज भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करता है। ये उसी तरह काम करता है जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक किराने की दुकान लेनी है लेकिन आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप कोई भी दुकान परचेज कर सको, तो आप जाते हो कोई भी एक प्राइम लोकेशन में और वहाँ पे एक दुकान रेंट पे ले लेते हो और वहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। ये भी कुछ उसी तरीके से चलता है। जोमेटो एक प्राइम लोकेशन में अपना क्लाउड किचन सेटअप करती है और दूसरे रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को वो क्लाउड किचन रेंट पे देती है। और कभी कभी वही रेस्टोरेंट जो उनका क्लाउड किचन यूज करते हैं वो उन्हीं के डिलीवरी सर्विसेज को भी यूज करते हैं फॉर डिलीवरी और उसमें भी जोमेटो अपना कमीशन लेता है फॉर डिलीवरिंग टू। फिर चौथा है व्हाइट लेबल एक्सेस। जोमेटो व्हाइट लेबल एक्सेस
इसका मतलब ये है कि जोमेटो दूसरे रेस्टोरेंट्स को हेल्प करता है फॉर मेकिंग देयर ओन ऐप, और व्हाइट लेबल एक्सेस क्लाउड किचन्स को और रेस्टोरेंट्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और जोमेटो के व्हाइट लेबल एक्सेस यूज करके रेस्टोरेंट ओनर्स ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहाँ पे मिनिमल कॉस्ट पे एक्सपेंशन हो सके। पांचवा है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। दिस इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर जोमेटो। रेस्टोरेंट्स हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हैं टू जोमेटो टू लेट देम यूज देयर एनालिटिकल टूल्स, क्योंकि जोमेटो के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और उस डेटाबेस को पता है कि कस्टमर को क्या खाना है और कब खाना है, और इसको यूज करके रेस्टोरेंट्स को ये पता चलता है कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्या है। कुछ आर्टिकल सजेस्ट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जोमेटो से 535 मिलियन ऑर्डर्स आए थे। तो आप सोच ही सकते हो कि जोमेटो के पास कितना बड़ा डेटाबेस है, और मशीन लर्निंग इतने बड़े डेटाबेस को यूज करके बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकती है अबाउट द कस्टमर्स चॉइस टू। 6 लाइव इवेंट्स। जोमेटो रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनर करके लाइव इवेंट्स भी करता है, जिसके वजह से वो रेस्टोरेंट्स प्रमोट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में जोमेटो ने एक लाइव इवेंट मार्केट जोमालैंड बनाया था, और इस लाइव इवेंट मार्केट को देखने के लिए कस्टमर्स को टिकट लेना पड़ता था। और इस इवेंट में ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स और उनका खाना बल्कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी थे। जोमेटो ने 2018 में एक एंटरटेनमेंट कार्निवल भी ऑर्गेनाइज किया था, यानी जोमालैंड के 1 साल पहले, और ये एंटरटेनमेंट कार्निवल हुआ था इन दिल्ली, पुणे एंड बेंगलुरु, और हजारों लोग इसे देखने के लिए आए थे। तो जरा सोचिए उन रेस्टोरेंट्स का कितना प्रमोशन हुआ होगा इन लाइव इवेंट्स के थ्रू। ये कुछ सोर्सेस है जिससे जोमेटो पैसे कमाता है। तो अगली बार जब आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करोगे तो ये सारी चीजें आपको जरूर याद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।